let's talk about Murshidabad. The serious allegations that were made, that the people living there, the Hindus especially, fled their homes in fear. They claimed they received rape threats, their children were targeted, and even their water tanks poisoned. All this with the alleged aim of driving Hindus out. According to the BJP, nearly 400 families from Dhulian have migrated and are now taking shelter in schools in Malda. Union Minister Sukanta Majumdar is also scheduled to visit Malda today to meet those who were reportedly forced to abandon their homes. Times Now team visited Jafrabad, a Hindu village in Murshidabad, now left deserted. The village is eerily silent with locked houses and empty streets, following a recent wave of violence. Take a look at this ground report. यहाँ पर धुलियान में रहने वाले तमाम जो यहाँ पर हिंदू परिवार है जिन पर हमले हुए थे, वो अपना घर बार छोड़कर जो है एक राहत शिविर में जाने के लिए मजबूर हुए थे मालदा में। और ये धुलियान का ही एक ऐसा गांव है जहां पर हिंदू परिवार बड़ी संख्या में रहते थे। लेकिन अब हम आपको दिखाते हैं इस गांव में अब कोई भी नहीं है, या फिर कह सकते हैं कि न के बराबर लोग रहते हैं। आप देखिए यहाँ पर आज भी निशान है किस तरह से आगजनी की गई थी, चीजों को तोड़ा फोड़ा गया, इस घर पर जो है हमला किया गया। देखिए ये प्लास्टिक जो है पूरा थे और इन घरों में जो है पूरी तरह से आग लग गई। तो समझ लीजिए जिस दरवाजे को तोड़कर अंदर नहीं जा पाए थे, उसी जगह पर एक बॉम्ब चार्ज कर दिया और उस बॉम्ब चार्ज करने के बाद ये घर जो है जल गया। इस घर में जो रहने वाले थे वो फिलहाल यहाँ नहीं है। उसके बाद एक और हम घर दिखाते हैं। देखिए ये घर पर भी हमला हुआ और फिलहाल यहाँ पर भी रहने वाले जो हैं वो ताला जा चुके हैं। और इससे आगे धीरे धीरे जैसे ही हम बढ़ते हैं हमको दिखाई देगा कि किस तरह से यहाँ पर घंटों तक तांडव चला और किस तरह से जो है लोग अपना घर बार हर कुछ जो है छोड़कर चला गया। मुर्शिदाबाद के जाफराबाद की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे किस तरह से एक के बाद एक इस गांव में जो हिंदू परिवार के घरों पर ताले लगे हैं। और वो इसलिए क्योंकि शुक्रवार के बाद जब शनिवार को भी हिंसा हुई तो उनकी प्राथमिकता बस यही थी कि किसे अपनी जान बचाएं। किस तरह से दंगाई का एकमात्र मोटिव था और वो था कि पहले लूट मचाई जाए और उसके बाद जो है इस हमले को इस तरह से अंजाम दे कि किसी को लगे कि यहाँ पर कोई अटैक हुआ है। आप देखिए इस अलमारी के जो है निशान आपको साफ जाहिर करेंगे कि किस तरह से लॉकर को तोड़ा गया। यहाँ पर जो सोना ज्वेलरी जो कुछ उनको मिला, जो यहाँ पर सब कुछ उनका लूट लिया गया। जितना भी सामान यहाँ पर था वो लूटने के बाद इन्होंने आगजनी की। ट्रंक से लेकर वार्डरोब तक और अलमारी से लेकर यहाँ पर जितने भी शेल्स है सबको आग के हवाले कर दिया। और कहा यह भी जा रहा है जो इस परिवार के जो परिजन है वो कहीं दूर चले गए हैं, लेकिन यहाँ उनका कहना है कि ये खिड़की से कई ऐसे बॉम्ब हैं, देसी बॉम्ब को जो है चार्ज किया गया, इसलिए ये पूरा कमरा जो है जलकर खाक हो गया है। इसके बाद इस पूरे घर को आप देखिए यहाँ पर तांडव मचाया गया है। आप देखिए हर वो चीज जो है तोड़ी फोड़ी नष्ट कर दी गई है। Well, we also have some breaking inputs coming in on breaking ground, and this matter has now reached the apex court. Advocate Shashank Shekhar Jha has moved Supreme Court seeking a court-monitored SIP probe in this entire case. We have Harish, our legal editor, joining us on the broadcast. So the Murshidabad mayhem has reached top court. Shashank Shekhar Jha, Harish, is now demanding a court-monitored SIT probe. Yes, that's right, Swati. Advocate Shashank Shekhar Jha has moved the Supreme Court, raising the Murshidabad violence issue. Now the issue has reached the Supreme Court, as you rightly put. Basically, this petition, the writ petition, seeks a court-monitored SIT probe and wants the Supreme Court to ask tough questions to the state government as far as failure of law and order is concerned, failure to save the life and property of the people is concerned, the circumstances which resulted in exodus of more than 500 family, and also says that the further escalation should be prevented, there should be further escalation should be prevented, and also ensure that property and life of people are saved, and also
also, this particular petition says that though the High Court has ordered the CRPF deployment, that is not sufficient. Supreme Court should monitor and pass periodic orders and closely monitor the situation. Right. And also, though this police, the West Bengal police claims to have arrested 200 people, that is not enough, and therefore Supreme Court's monitoring has been basically. All right, Harish, thank you for getting us the details. We'll keep coming back to you for more on this.